आज के इस लेक्चर में हम एक कैपेसिटर की चार्जिंग और उसकी डिस्चार्जिंग को डिस्कस करेंगे। एक कैपेसिटर की चार्जिंग का मतलब ये है कि जब हम एक कैपेसिटर को बैटरी की प्लेट्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज स्टोर हो जाता है। और डिस्चार्जिंग का मतलब है प्लेट्स के ऊपर से चार्ज का न्यूट्रल होना, ख़त्म होना। तो ये दोनों प्रोसेस हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिडर कर लेते हैं। सपोज हमने एक रेजिस्टेंस के ज़रिए से एक कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। यह है रेजिस्टेंस आर। ये जो कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस फ़र्ज़ किया सी के इक्वल है। और हम यहाँ पे एक कनेक्ट कर देते हैं सोर्स यानी कि बैटरी। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। ये यहाँ पे एक स्विच है और इधर ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। शुरू में हम देखते हैं, फ़र्ज़ किया कि ये स्विच जो है ये अभी ओपन है, तो कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज है ज़ीरो। जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे, सपोज़ मैं यहाँ पे स्विच ऑन कर देता हूँ, ये स्विच हमने ऑन किया तो ये सारा सर्किट ऑन हो गया। अब इस रेजिस्टेंस के थ्रू ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होगा बैटरी की मदद से। तो कैपेसिटर की इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू होगा और इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना शुरू होगा। उससे पहले हम यहाँ पे एक और डिफाइन कर लेते हैं आरसी सर्किट। एक ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटर एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड हों, उस तरह के सर्किट को हम बोलते हैं आरसी सर्किट। तो ये जो हमारा सर्किट है जिसमें हमने एक बैटरी लगाई, रेजिस्टेंस लगाई और कैपेसिटर लगाया, इसको हम बोलेंगे आरसी सर्किट। तो हम चार्जिंग की बात करते हैं। जब हमने बैटरी लगाई, स्विच ऑन किया, तो प्लेट्स के ऊपर चार्ज आना शुरू हो गया। ये जो कैपेसिटर है ये एकदम से फौरी तौर पे फुल चार्ज नहीं होगा, बल्कि कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर ग्रेजुअली यानी कि आहिस्ता आहिस्ता चार्ज आना शुरू होगा। पहले कुछ चार्ज आएगा, फिर थोड़ा सा और चार्ज बढ़ जाएगा। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर जो स्टोर होने वाला चार्ज है उसकी अमाउंट भी बढ़ती जाएगी। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं चार्जिंग। तो ये जो सर्किट है ये एक कैपेसिटर की चार्जिंग को शो कर रहा है। चार्जिंग मीन्स कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज का स्टोर होना। अब हम इसको ग्राफिकली भी डिस्कस कर लेते हैं। हम यहाँ पे टाइम और चार्ज के दरमियान अगर ग्राफ ड्रॉ करें, हम अलोंग एक्स एक्सिस टाइम कंसिडर कर लेते हैं और अलोंग वाई एक्सिस हम फर्ज कर लेते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज जो कि कैपेसिटर के ऊपर स्टोर हो रहा है। इस जगह पे टाइम की वैल्यू भी ज़ीरो है और चार्ज की वैल्यू भी ज़ीरो। अगर इस तरफ को ग्राफ बढ़ता है तो टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, और अगर ऊपर को ग्राफ बढ़ेगा तो इट मीन्स चार्ज बढ़ रहा है। तो इनिशियली हम ये देखते हैं, जब हमने ये स्विच ऑन ही किया था अभी, उस वक़्त हम ये देखते हैं कि टाइम है ज़ीरो। हमने चार्जिंग के प्रोसेस को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया। जब टाइम ज़ीरो था उस वक़्त प्लेट्स के ऊपर चार्ज भी ज़ीरो था। ये ज़ीरो टाइम हम उसको कंसिडर कर रहे हैं जब हमने जिस लम्हे इस स्विच को ऑन किया, वहाँ से हमने टाइम को कैलकुलेट करना शुरू किया। तो शुरू में टाइम भी ज़ीरो और चार्ज भी ज़ीरो। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा तो प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। तो हम ये ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। शुरू में तो कुछ लीनियर ये ग्राफ होगा, मींस विद द पैसेज ऑफ टाइम प्लेट्स के ऊपर चार्ज बढ़ता जा रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि जो चार्जिंग का प्रोसेस है वो स्लो होता जाएगा और एक वक्त आएगा कि कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा। अब उसके बाद प्लेट्स के ऊपर चार्ज की अमाउंट मज़ीद नहीं बढ़ेगी। ये लाइन यहाँ पे जाके हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, ग्राफ हॉरिजॉन्टल बन गया इस तरह से। ये लाइन ऊपर जाने का मतलब ये है
कि चार्ज जो प्लेट्स के ऊपर है वो बढ़ता जा रहा है और इधर को भी ग्राफ जा रहा है, इसका मतलब कि टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता गया चार्ज की वैल्यू भी बढ़ती गई और एक वक्त आया कि अब चार्ज मज़ीद नहीं बढ़ रहा। इट मीन्स कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर जितना चार्ज स्टोर हो सकता था वो वैल्यू पहुंच गई है। फ़र्ज़ किया हम उस चार्ज को बोलते हैं क्यू नॉट और यहाँ पे हम क्यू नॉट को बोलते हैं दिस इज़ इक्विलिब्रियम चार्ज। इक्विलिब्रियम चार्ज मीन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन अ कैपेसिटर। इसके बाद मज़ीद चार्ज स्टोर नहीं होगा। तो ये हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी, इस ग्राफ को ध्यान से देखें। ये अब कैपेसिटर फुल चार्ज है, ये देखें ये जो लाइन है ये सिर्फ इस बात को शो कर रही है कि टाइम तो मज़ीद बढ़ता जा रहा है। मिसाल के तौर पे यहाँ टाइम की वैल्यू है 0, फ़र्ज़ करें यहाँ है 2 सेकंड, यहाँ 3 सेकंड, यहाँ 5 सेकंड, यहाँ 7। तो कुछ वक्त तक तो चार्ज बढ़ा, उसके बाद टाइम गुजरता जा रहा है लेकिन चार्जिंग का प्रोसेस रुक गया, कैपेसिटर फुल चार्ज हो चुका है। अब हम एक और चीज़ देखते हैं, यहाँ पे मैं नया एक और ग्राफ बना लूँगा, उससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। एक कैपेसिटर के चार्जिंग के प्रोसेस में हम देखते हैं कि द स्पीड ऑफ चार्जिंग डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट आर सी। आर है सर्किट में लगाई गई रेजिस्टेंस और सी है कैपेसिटेंस। आर सी की प्रोडक्ट का जो आंसर होगा उसके मुताबिक जो स्पीड है चार्जिंग की वो डिपेंड करती है। और आर सी जो है इसके बारे में हम ये देखते हैं कि आर सी का जो यूनिट है, यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट आर सी इज दैट ऑफ टाइम। रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को मल्टीप्लाई करें तो इसकी जो नई क्वांटिटी हासिल होगी उसका यूनिट टाइम का यूनिट आता है। तो इट मीन्स जो आर सी है ये टाइम को शो करता है, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, 5 मिनट, 7 मिनट, 2 मिनट। तो जितना ये टाइम होगा उसके मुताबिक जो चार्जिंग का प्रोसेस है वो उसकी स्पीड होगी। इस आर सी को हम नाम देते हैं टाइम कांस्टेंट। कांस्टेंट इसलिए कहा कि किसी एक सर्किट में हमने जब एक कैपेसिटर लगा दिया और एक रेजिस्टर लगा दिया तो वो फिक्स हो गए, इसकी प्रोडक्ट की वैल्यू सेम रहती है, तो आर सी की वैल्यू भी सेम रहेगी किसी एक सर्किट में। इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। अब इस टाइम कांस्टेंट को हम डिफाइन करते हैं एक कैपेसिटर के लिए। मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए से ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि ये जो आर सी है यानी जो टाइम कांस्टेंट होगा किसी कैपेसिटर का, ये वो टाइम होगा जिसमें कैपेसिटर अपनी फुल वैल्यू का, इक्विलिब्रियम चार्ज का 63% चार्ज होगा। यानी कैपेसिटर ने चार्ज होना है 100%। तो जब कैपेसिटर 100% में से 63% चार्ज हो जाए तो उस टाइम में, जिस टाइम में वो इतना चार्ज होगा उस टाइम को बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। तो इसको लिख भी लेते हैं। टाइम कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ कैपेसिटर to charge 0.63 times the equilibrium charge। वो टाइम जिसमें जो कैपेसिटर है वो अपनी इक्विलिब्रियम चार्ज की वैल्यू का 0.63 टाइम्स चार्ज होता है। 63 टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, जहाँ टाइम्स आ जाए, यानी कि कैपेसिटर फुल चार्ज होगा जब वैल्यू होगी क्यू नॉट, तो वो टाइम जिसमें कैपेसिटर 0.63 क्यू नॉट इतना चार्ज प्लेट्स पे आ जाए इसके बराबर, उस टाइम को हमने क्या नाम दिया, टाइम कांस्टेंट का। अब ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि, और यहाँ से भी हम देख सकते हैं, अगर आर सी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर को 63% चार्ज होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर आर सी की वैल्यू कम होगी तो कैपेसिटर को 63% चार्ज होने में कम टाइम लगेगा। आर सी टाइम है,
जो बताता है कि कैपेसिटर 63% कितनी देर में चार्ज होगा। तो जिस कैपेसिटर के लिए, जिस सर्किट में आरसी की वैल्यू कम होगी वो कैपेसिटर जल्दी चार्ज होगा, जिस सर्किट में आरसी की वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ पे कैपेसिटर देर से चार्ज होगा। हम यहाँ पे एक ग्राफ बना के आरसी की वैल्यू के लिहाज से कंपैरिजन कर लेते हैं। इस तरफ टाइम है, इस तरफ चार्ज क्यू है। सपोज हमारे पास दो सर्किट हैं और दोनों में आरसी की वैल्यू डिफरेंट है, तो एक हम ग्राफ ऐसे बना लेते हैं। सपोज ये ग्राफ है और एक जो है वो हम यहाँ पे ये बना लेते हैं। यहाँ पे आके और यहाँ आके पहला जो कैपेसिटर है वो यहाँ आके फुल चार्ज हो गया, दूसरा कैपेसिटर यहाँ आके, एक का टाइम कम लगा। सपोज यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं, एक का ये टाइम है और दूसरे का ज़्यादा टाइम है। ज़ीरो से टाइम शुरू हुआ, इस तरफ टाइम बढ़ रहा है। तो ये जो कैपेसिटर जल्दी फुल चार्ज हो गया इसमें आर सी की वैल्यू स्मॉल होगी, और जिसमें कैपेसिटर देर से फुल चार्ज हुआ है उसमें आर सी की वैल्यू लार्ज होगी, यानी कि ज़्यादा होगी। और अगर हम ये मज़ीद फ़र्ज़ कर लें कि ये जो है यहाँ पे फुल चार्जिंग है क्यू नॉट और ये 63% चार्ज है, तो एक कैपेसिटर में 63% चार्जिंग कम वक्त में हुई और दूसरे कैपेसिटर में 63% चार्जिंग ये जो है 0.63 क्यू नॉट, इसके लिए ज़्यादा टाइम लगा। तो इस ग्राफ में जस्ट बताने का मकसद ये है कि आरसी की वैल्यू स्मॉल होगी तो कैपेसिटर जल्दी फुल चार्ज होगा, आरसी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो कैपेसिटर फुल चार्ज होने में ज़्यादा टाइम लेगा। तो ये चार्जिंग का प्रोसेस हमने डिस्कस कर लिया। अब मैं इसको मुख्तसर तौर पे फिर रिपीट कर दूँ। चार्जिंग के प्रोसेस में हम ये देखते हैं कि कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज स्टोर हो रहा है, और मज़ीद हमने ये देखा कि वो जो चार्जिंग का प्रोसेस है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो वो प्रोडक्ट आरसी पे डिपेंड करता है। इसको हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। और अब मज़ीद ये ऑब्ज़र्व किया मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए से कि आरसी की वैल्यू स्मॉल होगी तो कैपेसिटर जल्दी चार्ज होगा, और आरसी की वैल्यू लार्ज होगी तो कैपेसिटर चार्ज होने में ज़्यादा टाइम लेगा। अब हम डिस्कस करते हैं डिस्चार्जिंग के प्रोसेस को। डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। पहले हमने कैपेसिटर की प्लेट्स को एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया था। अब अगर हम ये फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक आरसी सर्किट है जिसमें ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है और जो कैपेसिटर है वो फुली चार्जड है, प्लेट्स के ऊपर चार्ज मौजूद है। अब अगर हम एक बैटरी के बजाय इन प्लेट्स को एक रेजिस्टेंस के थ्रू डायरेक्ट आपस में कनेक्ट कर दें, अब दरमियान में कोई सोर्स नहीं है, हमने फुली चार्ज्ड कैपेसिटर की प्लेट्स को आपस में कनेक्ट किया, तो इसमें यह होगा कि डिस्चार्जिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। चार्जिंग में प्लेट्स के ऊपर चार्ज आ रहा था, डिस्चार्जिंग में प्लेट्स के ऊपर से चार्ज ख़त्म होगा। वो कैसे ख़त्म होगा? इधर इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, हम जानते हैं कि नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करना शुरू करेंगे तो कुछ नेगेटिव चार्ज यहाँ से मूव करेगा और इस कंडक्टर के थ्रू मूव होगा और इस तरफ से उस चार्ज को अट्रैक्शन फील हो रही है, तो नेगेटिव चार्ज इधर से मूव करता हुआ यानी इलेक्ट्रॉन्स वो इस प्लेट के ऊपर आएंगे, तो इधर से एक फर्ज करें इलेक्ट्रॉन आएगा, इधर आके इसको न्यूट्रल कर देगा, ये नेगेटिव ख़त्म होगा, इसको आके न्यूट्रल करेगा, तो प्लेट्स के ऊपर से चार्ज ख़त्म होना शुरू होगा और प्लेट्स बनती जाएंगी न्यूट्रल। और अब ये जो डिस्चार्जिंग का प्रोसेस है ये भी एकदम से मुकम्मल नहीं होगा, बल्कि प्लेट्स के ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता से चार्ज की अमाउंट कम होना शुरू होगी। शुरू में हम इसका भी ग्राफ बना के देख लेते हैं। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें डिस्चार्जिंग के लिए, इस तरफ टाइम है, अलोंग एक्स एक्सिस इधर है चार्ज क्यू। हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर जो मैक्सिमम चार्ज की अमाउंट है वो है क्यू नॉट, और शुरू में जो टाइम है वो ज़ीरो है, यानी जब हमने डिस्चार्जिंग को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया तो उस वक्त टाइम था ज़ीरो।
और कैपेसिटर की प्लेट्स थी फुली चार्ज्ड। अब जैसे जैसे डिस्चार्जिंग का प्रोसेस हो रहा है, इधर को ग्राफ जाने का मतलब टाइम गुजरता जा रहा है और नीचे ग्राफ आने का मतलब चार्ज कम हो रहा। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा प्लेट्स के ऊपर से चार्ज की वैल्यू कम होती जाएगी। अब डिस्चार्जिंग का प्रोसेस बड़ी तेज़ी से हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये प्रोसेस स्लो होता जाएगा। तो ये ग्राफ इस तरह से बनेगा हमारे पास, ये सपोज, और यहाँ पे एक वक्त आएगा कि ये चार्ज 0 के करीब और फिर 0 हो जाएगा प्लेट्स के ऊपर। ये हमने एक ग्राफ बना लिया। अब मैक्सिमम वैल्यू से चार्ज यहाँ पे आके हो गया 0 और उसको कुछ टाइम लगा। यहाँ 0 सेकंड था, 1 सेकंड, 2, 3, 4, 5, 6, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सेकंड्स में, और यहाँ जाते हुए कुछ टाइम लगेगा। तो ये जो डिस्चार्जिंग का प्रोसेस है ये भी डिपेंड करता है इस सर्किट में लगी हुई रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की प्रोडक्ट पे, यानी कि आरसी पे। आरसी है टाइम कांस्टेंट। और ये ऑब्जर्व किया गया है कि अगर आरसी की वैल्यू स्मॉल होगी तो डिस्चार्जिंग का प्रोसेस फास्ट होगा, अगर आरसी की वैल्यू लार्ज होगी तो डिस्चार्जिंग का प्रोसेस स्लो होगा। तो हम यहाँ पे एक और ग्राफ बना लेते हैं दो मुख्तलिफ सर्किट्स के लिए। सपोज एक ये ग्राफ बन गया और एक ये। इस वाले ग्राफ में जल्दी डिस्चार्जिंग का अमल मुकम्मल हो गया और ये अभी मुकम्मल नहीं हुआ। तो हमने ये ऑब्ज़र्व किया, देखा एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए से कि अगर आर सी की वैल्यू लार्ज होगी तो डिस्चार्जिंग का प्रोसेस ज़्यादा टाइम लेगा, और अगर आर सी की वैल्यू स्मॉल होगी तो डिस्चार्जिंग का प्रोसेस फास्ट होगा। अब ये जो टाइम कांस्टेंट है इसको डिस्चार्जिंग के हवाले से भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, और वो ये है कि वो टाइम जिसमें कैपेसिटर अपनी फुल वैल्यू का, फ़र्ज़ करें प्लेट्स के ऊपर चार्ज है 100%, जो फुल चार्ज है उसे 100% बोलते हैं। तो अगर कैपेसिटर अपने फुल चार्ज का 37% डिस्चार्ज हो जाए, वो टाइम जिसमें कैपेसिटर अपनी फुल वैल्यू का 37% डिस्चार्ज हो जाए, यानी अगर चार्ज था 100 कूलम तो 37 निकालने, तो वो बनेगा 63। वो टाइम जिसमें चार्ज 100 से 63 कूलम रह जाए उस टाइम को बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। हम थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के हवाले से। बाकी टॉपिक हमारा यहाँ तक मुकम्मल है। हम टाइम कांस्टेंट के हवाले से बात करने लगे हैं। चार्जिंग के प्रोसेस में जो आर सी है यानी कि टाइम कांस्टेंट, इधर भी हम लिख लेते हैं आर सी। चार्जिंग के प्रोसेस में अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज आता है 100 कूलम तो आर सी टाइम में कैपेसिटर चार्ज हो जाता है 63 कूलम तक, यानी असल वैल्यू का 63%। ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि अगर मैक्सिमम चार्ज स्टोर होता है Q0 तो कैपेसिटर इस टाइम में चार्ज होगा 0.63 Q0। इसी तरह डिस्चार्जिंग में हम देखते हैं कि अगर प्लेट्स के ऊपर शुरू में चार्ज है 100 कूलम तो वो टाइम जिसमें कैपेसिटर की प्लेट से चार्ज कम होके रह जाता है 63 कूलम, यानी कि 37% डिस्चार्ज हुआ। 100% चार्ज था और बाद में रह गया 37%। किस टाइम में? आरसी टाइम में, टाइम कांस्टेंट। तो बस ये हमारा आज का टॉपिक था, और सिंपल सी बात है, इसमें हमने जस्ट दो चीज़ें डिस्कस की हैं, एक चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, और उसमें हमने देखा कि चार्जिंग का अमल और डिस्चार्जिंग का अमल आरसी पे डिपेंड करता है।